ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1669 में एक पुराने शिव मंदिर के विध्वंस पर किया था। विश्वेश्वर मंदिर जेम्स प्रिंसप द्वारा मंदिर की योजना का एक सामूहिक पुनर्निर्माण जो स्थानीय ब्राह्मणों के अवशेषों और मौखिक प्रमाणों पर आधारित है, जो काशीखंड से प्राप्त हुए थे। बिंदीदार रेखा ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का पता लगाती है। देसाई मंडपों की उपस्थिति को संदिग्ध पाते हैं, क्योंकि समकालीन तीर्थयात्रियों के विवरणों में उनका उल्लेख नहीं था। इस स्थल पर एक विश्वेश्वर मंदिर था जो हिंदू देवता शिव को समर्पित था। ये 16वीं शताब्दी के अंत में महाराष्ट्र के बनारस के एक पूर्व प्रतिष्ठित ब्राह्मण विद्वान नारायण भट्ट के साथ मिलकर एक प्रमुख दरबारी और अकबर के मंत्री टोडरमल द्वारा बनाया गया था। मंदिर ने बनारस को ब्राह्मणवादी सभा के एक केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया, जिसने पूरे उपमहाद्वीप के विद्वानों को आकर्षित किया। महाराष्ट्र हिंदू धार्मिक कानून से संबंधित विवादों के एक स्पेक्ट्रम पर निर्णय लेने के लिए। वास्तुशिल्प इतिहासकार माधुरी देसाई का अनुमान है कि मंदिर प्रमुख नुकीले मेहराबों के साथ मुगल वास्तुकला से उधार ली गई इवानों को प्रतिच्छेद करने की एक प्रणाली थी। इसमें एक नक्काशीदार पत्थर का बाहरी हिस्सा था। मंदिर से पहले का इतिहास। इस मंदिर से पहले साइट पर क्या मौजूद हो सकता है, इस पर विद्वानों द्वारा बहस की जाती है। इस तरह के इतिहास को स्थानीय हिंदू के साथ साथ मुस्लिम आबादी द्वारा बड़े पैमाने पर चुनौती दी गई है। देसाई ने मूल मंदिर के कई इतिहासों और ज्ञानवापी के स्थान से उत्पन्न तनाव को मूल रूप से शहर की पवित्र स्थलाकृति को आकार देने के लिए नोट किया है। मस्जिद के इतिहास के हालिया विवरण, जैसा कि हिंदुओं द्वारा वर्णित किया गया है, बार बार विनाश और मूल मंदिर के पुनर्निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो लिंगम की कालातीतता के विपरीत स्थित है। मस्जिद के वर्तमान स्थल पर स्थित मूल मंदिर को कथित तौर पर 1193-1194 ईस्वी में कन्नौज के जयचंद्र की हार पर घुरिदों द्वारा उखाड़ दिया गया था। कुछ साल बाद इसके स्थान पर रजिया मस्जिद का निर्माण किया गया था। इल्तुतमिश 1211-1266 सी के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसे जौनपुर सल्तनत के हुसैन शाह शर्की 1447-1458 या दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी 1489-1517 द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। अकबर के शासन के दौरान राजा मान सिंह ने मंदिर का फिर से निर्माण कराया, लेकिन यह फिर से औरंगजेब के तीव्र धार्मिक उत्साह का शिकार हो गया। ऐतिहासिकता। डायना एल एक मध्ययुगीन इतिहास को आदि विश्वेश्वर परिसर के लिंगम का मूल घर होने की हिंदू धारणाओं की पुष्टि करने के लिए पाता है। हालांकि विद्वानों ने मध्ययुगीन स्रोतों के एक के गैर प्रासंगिक उपयोग की आलोचना की है। हंस टी बेकर ने पाया कि 1194 में नष्ट किया गया मंदिर वास्तव में वर्तमान ज्ञानवापी परिसर में स्थित है, लेकिन अभिमुक्तेश्वर को समर्पित है। हालांकि उनका अनुमान है कि रजिया मस्जिद का निर्माण उसके स्थान पर नहीं किया गया था, बल्कि निकटवर्ती विश्वेश्वर की पहाड़ी के ऊपर किया गया था, जो हिंदुओं को 13वीं शताब्दी के अंत में विश्वेश्वर के मंदिर के लिए खाली ज्ञानवापी स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर करेगा। इस नए मंदिर को जौनपुर सल्तनत द्वारा फिर से नष्ट कर दिया जाएगा, जाहिर तौर पर अपनी नई राजधानी में मस्जिदों के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए। इसके विपरीत, देसाई मध्यकालीन साहित्य के अपने अध्ययन में प्रारंभिक मध्ययुगीन बनारस में किसी भी विश्वेश्वर मंदिर के अस्तित्व को खारिज करती है।
अन्य विद्वानों के साथ उनका तर्क है कि ये केवल काशीखंड में था कि विश्वेश्वर को पहली बार शहर के प्रमुख देवता के रूप में चित्रित किया गया था और तब भी सदियों तक ये बनारस के कई पवित्र स्थानों में से एक बना रहा। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होने वाले मुगलों के निरंतर संरक्षण के बाद ही विश्वेश्वर अविमुक्तेश्वर शहर का प्रमुख मंदिर बन जाएगा। वह हिंदू दावों को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू सभ्यता को लगातार उत्पीड़ित किए जाने के बारे में एक मेटा कथा के हिस्से के रूप में देखती है, जिसे ज्ञान उत्पादन के औपनिवेशिक तंत्र के माध्यम से मजबूत किया गया था। स्थापना जेम्स प्रिंसप द्वारा मस्जिद के एक स्केच में मंदिर की अर्धध्वस्त दीवार, खंभे और खंडहर दिखाई देते हैं। सितंबर 1669 में औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस का आदेश दिया। एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, शायद खुद औरंगजेब द्वारा। कुछ समय बाद अग्रभाग को आंशिक रूप से ताजमहल के प्रवेश द्वार पर तैयार किया गया था। मंदिर के प्लिंथ को मस्जिद के आंगन के रूप में सेवा करने के लिए काफी हद तक अछूता छोड़ दिया गया था और दक्षिणी दीवार इसके घुमावदार मेहराब, बाहरी मोल्डिंग और तोरण के साथ किबला की दीवार में बदल दिया गया था। परिसर की अन्य इमारतों को बचा लिया गया था। मौखिक विवरण से संकेत मिलता है कि बेअदबी के बावजूद ब्राह्मण पुजारियों को मस्जिद के परिसर में रहने और हिंदू तीर्थयात्रा के मुद्दों पर अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। मंदिर के अवशेष, विशेष रूप से प्लिंथ, हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बने रहे। औरंगजेब के नाम पर इस मस्जिद को आलमगिरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन समय के साथ वर्तमान नाम को आम बोलचाल की भाषा में अपनाया गया, जो एक निकटवर्ती पवित्र जलाशय ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, से लिया गया था, जो पूरी संभावना है कि मंदिर से पहले का भी था। उद्देश्य विद्वान औरंगजेब के विध्वंस के लिए धार्मिक उत्साह के बजाय राजनीतिक कारणों को प्राथमिक प्रेरणा मानते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे औरंगजेब ने विध्वंस से पहले और बाद में बनारस सहित कई मंदिरों, घाटों और मठों को संरक्षण दिया। इयान कोपलैंड और अन्य लोग इख्तिदार आलम खान का समर्थन करते हैं, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि औरंगजेब ने जितना मंदिर नष्ट किया था, उससे अधिक मंदिरों का निर्माण किया था। इंडो मुस्लिम वास्तुकला की इतिहासकार कैथरीन अशा का कहना है कि न केवल बनारस के जमींदार अक्सर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करते थे, बल्कि स्थानीय ब्राह्मणों पर भी इस्लामी शिक्षण में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जाता था। नतीजतन वह तर्क देती है कि विध्वंस एक राजनीतिक संदेश था, जिसमें ये जमींदारों और हिंदू धार्मिक नेताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता था, जिनका शहर में बहुत प्रभाव था। सिंथिया टेलबोट, रिचर्ड एम ईटन, सतीश चंद्रा और ऑड्रे ट्रशके इसी आधार पर सहमत है। हेनलोन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मंदिर को ऐसे समय में ध्वस्त किया गया था जब मराठों के साथ संघर्ष अपने चरम पर था। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ एम्पायर संक्षेप में बताता है कि ज्ञानवापी के विध्वंस को औरंगजेब के रूढ़िवादी झुकाव के संकेत के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। स्थानीय राजनीति ने एक प्रभावशाली भूमिका निभाई और उसकी नीतियां टुवर्ड्स हिंदूज एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर वेरीड एंड कॉन्ट्रडिक्टरी रादर देन कंसिस्टेंटली एग्नोस्टिक। मुसलमानों के जवाबी दावे 1993 में लिखते हुए मैरी सियरल चटर्जी ने पाया कि अधिकांश स्थानीय मुसलमानों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि औरंगजेब ने धार्मिक उत्साह के कारण मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। सिद्धांतों में शामिल है
मूल इमारत दीन ए इलाही धर्म की एक संरचना थी जो अकबर के विधर्मी विचार विद्यालय के प्रति शत्रुता के कारण औरंगजेब द्वारा स्वयं ध्वस्त हो गई थी या नष्ट कर दी गई थी। मूल इमारत एक मंदिर थी, लेकिन जौनपुर के एक हिंदू व्यापारी द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसे ज्ञान चंद कहा जाता था, क्योंकि पुजारियों ने अपनी एक महिला रिश्तेदार को लूट लिया, उल्लंघन किया और उसकी हत्या कर दी। 3. एक मामूली सा संस्करण जहां औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया था, जब एक अधिकारी की महिला रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ था। 4. मूल इमारत एक मंदिर थी, लेकिन स्थानीय हिंदुओं द्वारा शुरू किए गए सांप्रदायिक दंगे में नष्ट हो गई। 5. 1721 में संकलित बनारस के असद बद्र अल हक की बातों का संग्रह गंज ए अरसादी में कहा गया है कि मखदूम शाह यासीन ने 1669 के अंत में एक निर्माणाधीन मस्जिद के बार बार विध्वंस में लगे स्थानीय हिंदुओं के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में सांप्रदायिक हाथापाई में बड़े मंदिर, विश्वेश्वर माना जाता है, को ध्वस्त कर दिया था। हालांकि संबंधित शाही संरक्षण के प्रकाश में स्थानीय प्रशासन द्वारा विरोध किया गया था, औरंगजेब ने यासीन की निंदा नहीं की और इस कृत्य पर राहत व्यक्त की। 6. मूल इमारत एक मंदिर थी और औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दी गई थी, लेकिन केवल इसलिए कि यह राजनीतिक विद्रोह के केंद्र के रूप में कार्य करता था। ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्व इमाम मौलाना अब्दुस सलाम नोमानी, मृत्यु 1987, जैसे अधिक मामूली दावों में शामिल है, जिन्होंने कहा कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल से बहुत पहले किया गया था। शाहजहां ने कथित तौर पर 1638-1639 ईस्वी में मस्जिद में एक मदरसा शुरू किया था। मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद एआईएम नोमानी का समर्थन करती है और कहती है कि नई काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर ने किया था, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना के अनुरूप था। 2021 तक स्थानीय मुसलमान इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसी भी मंदिर को ध्वस्त किया था। बहरहाल, ऐतिहासिक छात्रवृत्ति में इन दावों के साथ बहुत कम जुड़ाव रहा है। देसाई नोमानी के तर्कों की व्याख्या पोस्ट कोलोनियल बनारस में हिंदू वर्चस्ववादी विमर्श से उत्पन्न रणनीतिक इतिहास के पुनर्लेखन के रूप में करते हैं। Thanks for watching Political Knowledge 8470।